कल हमारा शब्द शुद्धि का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। वैसे शब्द शुद्धि का टॉपिक कभी कंप्लीट होता नहीं है, क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। तो जितने भी अपने आगे के टॉपिक चलेंगे उनमें जो जो शब्द आएंगे अपन बात करते रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आज आपके टॉपिक दिया हुआ है शब्द युग्म। दो तीन छोटे छोटे टॉपिक और है। शब्द युग्म है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, ये और दिए हुए हैं। इनकी आज हम बात करते हैं। शब्द युग्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करें शब्द युग्म किसे कहते हैं। बताओ देखें, क्या होते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म की अगर हम बात करें तो शब्दों का एक जोड़ा होता है जो देखने और सुनने में तो एक जैसा लगता है। देखने और सुनने में क्या लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। समाचरित यानी कि समान उच्चारण। अगर देखने में, जैसे कि देखने में तो ऐसा लगे, उच्चारण भी क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। शब्द युग्म, शब्द युग्म शब्दों का एक जोड़ा होता है जो देखने या सुनने में देखने या सुनने में एक जैसे लगते हैं। देखने या सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग। इनका अर्थ अलग अलग होता है या होते हैं। यहाँ से प्रश्न, छोटी एग्जाम हो या बड़ी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न आता ही है। यानी कि हमें प्रश्न में शब्द युग्म दे करके, चार ऑप्शन दे करके क्या पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। वही निम्न में से इसका अर्थ क्या है या कौन सा भिन्न है। तो हम बात करें शब्द युग्मों की, तो शब्द युग्म आपको दिखने में एक जैसे दिखाई देंगे, उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। याद हम कैसे करेंगे, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं शब्द युग्म की, तो एक शब्द होता है तरणी और एक शब्द होता है तरणी। अब आपको बताना है कि इनका अर्थ क्या है। तरणी किसे कहते हैं या तरणी किसे कहते हैं। और हम बात करें जैसे कि एक होती है परीक्षा, और एक मैं लिखूं छोटी मात्रा की परीक्षा। कई बार पूछा जाता है एक अली और एक अली। और हम बात करें तो जैसे एक सुत और एक सूत। हमें इनके अर्थ की बात करनी है। बताओ देखे क्या होता है। देखो देखे, तरणी क्या होती है, नाव। और तरणी, तरणी होता है सूर्य। तरणी का अर्थ क्या होता है, नाव। और छोटी मात्रा किसकी, सूर्य की। परीक्षा, ये तो सबको पता है क्या होती है, जांच होती है, परख होती है। बिल्कुल। और छोटी मात्रा, जांच।
परख, परीक्षा, ये तो हो गई जांच, इम्तिहान जो देते हैं। और ये यहाँ मात्रा क्या की गई है, छोटी, कीचड़। क्या अर्थ होता है, कीचड़। अली और अली, मात्रा का ही फर्क है। देखो देखिए, ये तो बहुत बार रिपीट है, अली है, बिल्कुल। देखो, अली यानी भरमर और अली यानी सखी। हाँ, यानी कि विद्यार्थियों को ये तो पता होता है कि एक का भ्रमर होता है और एक का सखी होता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी वाली मात्रा सखी की होती है और कौन सी वाली मात्रा भ्रमर की होती है। यहाँ आकर के हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, अली ये छोटी मात्रा, भ्रमर मोरा छोटा सा होता है, और सखी 6 फीट की नहीं तो 5 फीट, आजकल तो 4 फीट ही है। चलो, अली यानी भरमर और अली यानी सखी या सहेली। इसको ऐसे भी देते हैं, कैसे, आली और आली। तो इसका भी अर्थ यही है, आली यानी भ्रमर और आली यानी सखी। ठीक है। सुत बेटा और सूत धागा, सुत यानी बेटा और सूत यानी धागा। धागा। आगे हम बात करें, एक होता है द्वीप और एक होता है द्वीप। बिल्कुल, द्वीप यानी हाथी और द्वीप यानी टापू, और द्वीप यानी, एक सीधा और लगा दें इनके बीच में, दिया, दीपक। क्या हो जाएगा, दीपक। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्नों की अगर हम बात करें कि इनमें से प्रश्न कैसे बन सकता है, कैसे आता है, तो उनकी बात करें। प्रश्न नंबर 1 देखें हम, किस क्रमांक में भीति और भीति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, पटवार में आया हुआ है। यानी कि एक तो यहाँ हमने बड़ी मात्रा लगाई है और एक क्या लगाई है, छोटी मात्रा। और ऑप्शन आपके सामने 4 है, आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सटीक है। देखो देखें, है 1 नंबर या 2 नंबर, देखो देखें। क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन या 2 नंबर, 1 नंबर। देखो देखो, बात करें हम प्रश्न की, तो भीति, भयभीत होना, क्या होना, भयभीत होना, डर, भय। भय और कहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी भय दिया हुआ है, यहाँ भी डर दिया हुआ है, यहाँ भी भय दिया हुआ है। यानी कि हमें दोनों शब्दों का क्या होगा, अर्थ पता होगा, तब हम किसको निकाल पाएंगे, क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। भीति यानी डर, और भीति यानी दीवार, लिखा हुआ आता है भीति चित्र, दीवारों पर जो चित्र बनाए हुए होते हैं। तो छोटी मात्रा दीवार और बड़ी मात्रा डर। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है। आगे हम बात करें, किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृत्य घन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ये शब्द शब्द युग्म में भी पूछ लिया जाता है, विलोम शब्द में भी पूछ लिया जाता है। एक कृतज्ञ और एक कृत्य घन, बताओ देखें, है? 4 नंबर, बिल्कुल। ये देखो, एक तो उपकार
मानने वाला, कृतज्ञ, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। कोई भी अच्छा काम करता है तो फिर हम कहते हैं और कृत्य घन, एक उपकार न मानने वाला। यहाँ ऑप्शन ये बनाए, अगर हम इसको आगे पीछे कर दें, उपकार न मानने वाला मैं यहाँ लिख दूं और उपकार मानने वाला मैं उधर लिख दूं, तो भी आंसर क्या हो सकता है? अशुद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कृतज्ञ पहले आया हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? पहले। और कृत्यघन बाद में आया हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? बाद में आना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे पीछे वाला भी ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द पहले आया हुआ है तो उसका आंसर भी क्या करना है? पहले। और कौन सा शब्द बाद में आया हुआ है उसका आंसर भी क्या करना है? बाद में। ठीक है, आगे के प्रश्न की हम बात करें, किस क्रमांक में कलश और कुलिश शब्द युग का सही अर्थ भेद है? बताओ देखें। एक तो हमें पता होता है कलश यानी घड़ा होता है, बिल्कुल। अब कुलिश, 2 नंबर बिल्कुल सही है। कलश यानी घड़ा और कुलिश यानी वज्र, बिल्कुल कठिन टेढ़ा वज्र। और वज्र, यहाँ वज्र दिया हुआ है लेकिन आगे क्या दिया है? कठोर। दोनों एक ही चीज है, जबकि यहाँ क्या पूछी जा रही है? दोनों अलग अलग। एक होता है कुलिश, जैसे कि कलश की जगह ये दे दें और ये एक है ही पुलिस। पुलिस यानी अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति नहीं, यानी कि जिसका व्यवहार अच्छा नहीं हो, कुलिस हो, दाग लगा हुआ हो, जैसे कि कोई भी गलत कार्य किया हुआ हो, तो वो कौन सा कार्य हो जाएगा? कुलिस कार्य। आगे की हम बात करें, विनय पूर्वक किया गया हट है, यानी कि विनय पूर्वक किया गया हट कहलाता है, अनुरोध कहलाता है, या अनुबोध कहलाता है, या आग्रह कहलाता है, या विनम्रता? थर्ड ग्रेड में पूछा गया है, क्या कहलाता है? विनम्रता नहीं। और सोचो, देखें और देखो, विनय पूर्वक किया गया कार्य या हट है अनुबोध। देखो, अभी आएगा आपको। एक होता है क्या? अनुरोध, प्रार्थना, आवेदन, आग्रह और निवेदन। देखने में ये सारे हमें क्या लग रहे हैं? सेम सेम, बिल्कुल। लेकिन इन सब का अर्थ क्या है? अलग। देखो, अनुरोध, विनय या आग्रह पूर्वक विनती करना, क्या कहलाता है? अनुरोध कहलाता है। ठीक है। प्रार्थना, विनय पूर्वक निवेदन करना या ईश्वर से किया गया निवेदन क्या होती है? प्रार्थना। आवेदन का आपको पता ही है, जो हम आवेदन। आग्रह, विनय के साथ साथ अधिकार भाव से की गई प्रार्थना, क्या कहलाता है? आग्रह। यानी कि उसमें अपना क्या होता है? अधिकार भी होता है, और हम हमारे सामने क्या भी होनी चाहिए? विनय भी होनी चाहिए, यानी कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, भले ही वो हमारा अधिकार हो। ये नहीं है कि ये मेरा अधिकार है तो हम तुरंत आकर के बिना विनम्रता के साथ बोलें। एक तो हम विनम्रता के साथ बोलें, एक हम बिना विनम्रता के साथ बोलें, तो उसमें भी क्या होता है? फर्क होता है। ठीक है। एक निवेदन, विनय पूर्वक अपनी बात करना, मैं निवेदन करता हूँ, या नम्र निवेदन है कि, लिखते हैं हम, वो निवेदन। तो हमारा प्रश्न क्या था? विनय पूर्वक किया गया हठ क्या हो जाएगा? अनुरोध। क्या हो जाएगा? अनुरोध। ठीक है। आगे के प्रश्न की हम बात करें, एक अकर और एक आकर, दो शब्द युग में
आकर का क्रमशः सही अर्थ है। कौन सा अर्थ सही है? देखो देखो, यानी कि एक तो न करने योग्य और एक क्या? खजाना। एक तो क्या दिया हुआ है? न करने योग्य, और एक क्या दिया हुआ है? खजाना। यहाँ क्या दिया हुआ है? खान, और यहाँ क्या दिया हुआ है? न करने योग्य। अकर यानी न करने योग्य, और अकर यानी खान, और अकर यानी पहाड़ या सूर्य। बताओ देखिए, 3 नंबर बिल्कुल सही। देखो, अकर यानी ए अपना उपसर्ग लगा हुआ है, कर यानी कार्य या करना, तो न करने योग्य जो कार्य होता है वो क्या है? अकर। और आकर यानी खान, क्या कहलाता है? खान। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न नंबर की हम बात करें, क्या दिया गया है? एक तो आधी और एक आधी, दोनों का आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है। देखो देखो, प्रारंभ या अंत, पूर्व या पश्चात, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट या भाग या टुकड़ा। 4 नंबर बिल्कुल, मानसिक कष्ट और भाग या टुकड़े। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? ज्यादातर ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, आधी और व्याधि। क्या पूछा जाता है? आधी और व्याधि। यहाँ तो प्रश्न में दोनों क्या दिए? समान, आधी और आधी, यानी एक मात्रा छोटी एक मात्रा बड़ी। और ऐसा ना पूछ करके ऐसा भी पूछे, आधी या व्याधि, तो क्या अर्थ होता है व्याधि का? बिल्कुल, आधी का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट आता तो सबको है, आदि और व्याधि, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा शारीरिक कष्ट और कौन सा मानसिक कष्ट। तो आदि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट। यहाँ आधा भाग के लिए आधा जो हिस्सा करवाते हैं, बड़ी मात्रा है, तो यहाँ भाग या 2 टुकड़े। आगे का प्रश्न देखो, किस कर्म में सही मेल है? अंश यानी सूर्य, अंश यानी कंधा, छात्र का छत्रा, छत्ता का छात्रा, और तुरंग घोड़ा, तरंग यानी लहर, प्रसाद यानी मंदिर, और प्रासाद यानी कृपा। बिल्कुल, देखो यहाँ अंश यानी क्या होता है? है? वो हंस होता है। हाँ, किसी चीज का अंश या भाग। और अंश यानी कंधा, यहाँ क्या दिया हुआ है? अशुद्ध। यहाँ भी प्रसाद यानी कृपा, और प्रासाद यानी महल। प्रासाद यानी क्या होता है? महल। प्रसाद यानी कृपा, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तुरंग यानी घोड़ा, और तरंग यानी लहर। बिल्कुल, घोड़ा के और भी पर्यायवाची है, घोटक, लहर के हिलोर, तरंग, उर्मी, यानी कि कोई भी दे दे, यहाँ तो जरूरी नहीं ये दे। यहाँ भी तुरंग पर्यायवाची दिया है, दूसरा पर्यायवाची दे, शब्द युग्म हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न की बात नहीं, एक प्रश्न रह गया, संस्कृत शब्द प्रथा और प्रथा का किस कर्म में सटीक अर्थ है? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ है। देखो देखे, इसमें दिया हुआ है एक तो क्या? प्रथा। प्रथा तो सबको पता है, अब हमें पता करनी है क्या? प्रथा। देखो देखे, किसे कहते हैं? 1 नंबर कुंती, बिल्कुल सही जवाब, प्रथा।
किसे कहा गया? कुंती। कौन थी? कुंती कौन थी? बिल्कुल, पांडवों की माता का नाम क्या था? कुंती। और प्रथा यानी रीति रिवाज होते हैं, प्रथा यानी रीति या रिवाज, यानी कि दोनों शब्दों का आपको क्या होगा? अर्थ पता होगा, तब जा करके, या इसका हमें पता है इसका पता नहीं है तो भी हमारा क्वेश्चन क्या है? अशुद्ध है। दोनों का पता होगा, अगर आगे पीछे लिख दिए गए हैं तो भी क्या है? अपना क्वेश्चन अशुद्ध है। आगे हम, ये तो प्रश्नों की बात हुई, और हम शब्दों की बात करें, जैसे कि एक होता है कूच और एक होता है, और एक होता है कच्छ। अर्थ बताने हैं, अर्थ क्या होता है? ध्यान करना है हमें, बताओ देखे। बिल्कुल, कुछ यानी तो स्तन, और कूच यानी प्रस्थान, सेना प्रस्थान करती है। कच्छ यानी बाल, कच्छ का अर्थ क्या होता है? बाल। और मैं बात करूं, एक होता है सिरोरुह और एक होता है सरोरुह। बताओ देखिए। एक अगर हम बात करें अजर, और एक क्या? अजीर। एक हम बात करें किसकी? जरठ। एक बात करें जठर। देखो देखे, इनके अर्थ की हम बात करें, देखो हम बात करते हैं शब्दों पर। सिरोरु, सर, अगर हम संधि की बात करें, इसमें ओ की मात्रा आ रही है, सर धन रू, और सर धन रू, दोनों में यही होगा, सर धन रू। रू यानी जड़, आत्मा, और सर, सर यानी तालाब, और रूह यानी जड़, तालाब की जड़, यानी तालाब में जन्म लेने वाला कौन? कमल। क्या हो गया? कमल। और सिर की जड़ क्या? बाल। तो सरोरु का अर्थ क्या होता है? बाल। और सिरोरु, सरोरु, कमल। अजर, देवता जो बूढ़ा ना हो, बिल्कुल। अजीर है, हाँ आंगन, बिल्कुल। क्या होता है? आंगन। अजीर यानी आंगन, और अजर यानी देवता, या जो बूढ़ा ना हो। जरठ और जठर, बिल्कुल। जठर यानी, जठर यानी पेट होता है, उल्टा हो गया। और जरठ यानी बूढ़ा, बूढ़ा, और जठर यानी पेट, बिल्कुल। और शब्द युग्म की हम बात करें, चर्चा करें, बताओ शब्द बताओ। एक होता है अवलंब, और एक होता है अविलंब। बिल्कुल, बिल्कुल। अवलंब का अर्थ होता है क्या? सहारा। और अविलंब यानी बिना विलंब किए, शीघ्र, बिना देर के। एक होता है कंजर, और एक होता है कुंजर। बात करें हम, हाँ, कंजर तो क्या होती है? एक जाति विशेष। कुंजर, कंजर किसे कहते हैं? एक जाति विशेष का नाम हो गया, ठीक है। कुंजर यानी हाथी, हाथी का क्या है? पर्यायवाची। पानी की हमने बात की थी अभी, जब समास पढ़ रहे थे तब हम पानी की बात कर रहे थे। पानी यानी
हाथ, और पानी यानी जल, जो कि अभी पटवार में आ ही चुका, शब्द युग में पूछा गया था। और हम बात करें आगे, जरठ और जठर। जरठ का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा, मात्रा बड़ी होती है भाई बूढ़ा में, और प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। और बुढ़ापा प्रत्यय लगने पर तो मात्रा छोटी, और प्रत्यय हटाने पर मात्रा बड़ी। प्रत्यय हटाने पर मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी। जठर यानी पेट, और पेट में लगने वाली अग्नि जठराग्नि। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, ये हमने पढ़ ही लिया। आगे देखो, मोर और मयूर। तो मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है, और मयूर यानी मुकुट। उपल और उत्पल। उपल यानी उत्पल, उपल यानी पत्थर। और एक होते हैं उपले। उपले किसको बोलते हैं? गोबर को, जो गोबर की थेपड़ी थापते हैं उनको उपले बोलते हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है वो। और उत्पल कमल का क्या है? पर्यायवाची। इति, बिल्कुल, इति यानी समापन या समाप्ति, समापन। और इति विघ्न। इति का अर्थ क्या होता है? विघ्न। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त सभी, और हम इसे क्या बोलते हैं? उपरोक्त सभी। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है? उपर्युक्त, यानी कि ऊपर जो लिखे हुए हैं वो सभी। ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। और उपयुक्त यानी है कहा हुआ नहीं, उचित। कहते हैं ना ये वस्तु मेरे उपयुक्त है या मेरे काम की है, बिल्कुल। और उपर्युक्त यानी ऊपर लिखा हुआ, हाँ, ऊपर लिखा हुआ होता है जो भी, ठीक है। आगे हम बात करें, अम्ब माता, और अम्बु यानी, बिल्कुल, अम्ब यानी माता, और अम्बु यानी जल। जगत और एक जगत। एक के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है, और एक पूरा तय। अब आपको पता है कि जगत यानी संसार होता है, और एक जगत का अर्थ भी पता हो तो भी हमें ये नहीं पता कि हलंत वाले का संसार होता है या पूरे वाले का संसार होता है। बताओ देखे, ऊपर वाले का संसार होता है, ठीक है। और बताओ, हमने बात की थी किसकी? हमने जब संधि पढ़ रहे थे तब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था शब्द जग शांति। संधि की बात कर रहे थे, व्यंजन संधि की बात कर रहे थे। छ आ रहा है, छ किस में बदलेगा? तय में। और छ किस में बदलेगा? स में, तालव्य स में बदलेगा। छ अधूरा है तो तय भी क्या हो जाएगा? अधूरा, हलंत हो जाएगा। जगत धन शांति, जगत के लिए शांति। अब देखो, जगत कौन से वाले का है? हलंत वाले का अर्थ क्या होता है? जगत। अगर ऐसे भी याद नहीं रहे तो हम और पढ़ते हैं, जगन्नाथ पढ़ते हैं। व्यंजन संधि नियम नंबर 2 क्या कहता है? दोनों ही अनुनासिक है। दोनों ही क्या है? अनुनासिक। किस में बदलेगा? संधि विच्छेद, जगत धन नाथ। अब देखो, संसार का नाथ वही कहलाता है जगन्नाथ, यानी कि हलंत वाले तय का अर्थ तो क्या होता है? संसार।
और जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा। कुएं का चबूतरा। अवधि सबको पता है, समय। अवधि का अर्थ होता है क्या? समय। और अवधि यानी, बिल्कुल, तुलसीदास जी ने भाषा, अवधि भाषा का क्या किया था प्रयोग? समश्रु और सवश्रु। दोनों देखने में क्या लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं। बताओ देखे। सवसुर, हाँ, और एक है समश्रु। देखो, एक का अर्थ सवश्रु यानी सास या सवसुर, और समश्रु यानी होता है दाढ़ी। क्या होता है? दाढ़ी। अंजन और एक अजन। अंजन का अर्थ होता है काजल। क्या होता है? काजल। और ए अपना उपसर्ग, जन यानी जन, बिल्कुल निर्जन, जन रहित। क्या होगा? जन रहित। आगे बात करें हम, अचल और अंचल और अचला। अचल यानी पर्वत जो चलता नहीं है। अंचल, अचला पृथ्वी। अचला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है, बिल्कुल। और अंचल, आंचल, माँ का आंचल, साड़ी का पल्लू, अंचल, आंचल। ठीक है। अनिष्ट और अनिष्ट, इसका या इसका? नीचे वाले का, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? निष्ठा रहित, जिसमें निष्ठा नहीं है। और अनिष्ट, बुरा, हमारा बुरा चाहने वाला, अनिष्ट। एक आहुति और एक आहुति, ऐसा भी पूछा जाता है। ये ती की मात्रा आहुत और आहुत, छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा। देखो देखे, पॉलिटिकल जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सत्र को आहूत किया गया, राष्ट्रपति ने सत्र बुलाया है या नया सत्र किया है या अध्यादेश जारी करने के लिए सत्र बुलाया गया है। आहूत की, वहां क्या नहीं बोला जाता? बुलाया नहीं बोला जाता, आहूत किया गया है। और वहां बड़ी मात्रा, आहूत का अर्थ होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना या बुलाया गया। आहुति पता ही है, होम में दी जाने वाली आहुति, होम में जाने वाली आहुति। यहाँ आ जाओ, सारे शब्द एक जैसे। परिमाण, बिल्कुल। परिणाम यानी क्या होगा? नतीजा, सबको पता है। परिमाण, नाप तोल। विशेषण में पढ़ते हैं परिमाणवाचक, यानी कि मात्रा
या नापतोल? परिणय, बिल्कुल विवाहित या विवाह। प्रणय, ये तो परिणय पत्र, कुंकु पत्री हम छपवाते हैं, लिखा हुआ होता है। ये प्रणय नहीं, प्रेम। क्या होता है? प्रेम। कपिस, ये हो गया हनुमान। तो कपीस, कपीस यानी हनुमान। कपिस यानी बंदर। एक और एक और यानी किनारा। हाँ बिल्कुल, और का अर्थ होता है मेरी ओर या किनारा, यानी कि तरफ। क्या होता है? तरफ। यानी कि हाँ, और या अथवा समुच्चय बोधक जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो होता है और। क्या है? जोड़ने का कार्य। एक मात्रा छोटी की और एक मात्रा बड़ी की। यानी कि जब हम बोलते हैं, वाक्य वगैरह पढ़ाते हैं, या मैं बोलती हूं कि और लिखो या जोड़ने पर, तो सीधे ही छोटे विद्यार्थी और लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और। तो दोनों में क्या होना चाहिए? अंतर। और तो कहाँ, जहां जोड़ने का काम किया जाता है वहां और यानी तरफ। की और की, ये तो हाँ, क्योंकि ताकि जोड़ने के लिए, यानी मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य के जो काम आती है वो की और की, काके की, संबंधवाचक की, कारक क्या है? विभक्ति। कारक विभक्ति। और ये की जो मिश्र वाक्य में, हाँ, क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य का चिन्ह है ये। जब वाक्य पढ़ेंगे तब बात करेंगे हम। अंतर बताया है दोनों में। आज यहाँ पर हमने शब्द युग्म की बात की, कुछ आए हुए प्रश्न और कुछ हमने बात की। और भी आपको आए हुए जो प्रश्न है और जो शब्द युग्म है उनको क्या करना है? याद करना है, क्योंकि इनको जितना आप पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सही। धन्यवाद।